गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी के मैप से रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहा हूँ और आज का हमारा प्रॉब्लम है के मैप विथ पॉस, यानी पॉस से रिलेटेड मैं के मैप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 4 न्यूमेरिकल्स हैं। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने पॉस से कैसे के मैप लिखते हैं वो मैंने बता रखा है, उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि के मैप में जो नेमिंग होता है वो सॉप से थोड़ा अलग होता है पॉस में। चलिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उस लेक्चर को अगर देखे होंगे तो नेमिंग कैसे किया जाता है वो मैंने बताया है अच्छे से। तो इसमें 1-2 प्रॉब्लम कर रहे हैं और आज का यहाँ पर के मैप का ही लास्ट लेक्चर होगा। यहाँ से मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स इसके बाद मैं दे दूंगा और आपको उसको ट्राई करना है। अगर वो नहीं बनता है तो हमसे कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी आज ये लास्ट लेक्चर होगा के मैप का। उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक में आ जाएंगे, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर एंड सो ऑन। इस तरह के सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें कहीं डोंट केयर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो डोंट केयर मेंशन नहीं है तो हम लोग पाई एम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया ये मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म का मतलब हो गया पॉस फॉर्म में दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारे पास 4 वेरिएबल है, तो हम लोग 4 वेरिएबल के लिए 16 घर बनाएंगे। इस तरीके से 16 घर बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया ए बी। देखिए यहाँ लिखेंगे ऐसे नहीं, ए बी नहीं लिखेंगे, ए प्लस बी सी प्लस डी, प्लस के फॉर्म में, पॉस फॉर्म में ऐसे मेंशन हम लोग करते हैं। चलिए, ए प्लस बी सी प्लस डी। नेमिंग लिखने का तरीका देखिएगा, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। आपको याद नहीं है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग याद दिला दूं। यहाँ लिखते थे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट लिखते थे। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट जहाँ रहेगा वहाँ बिना हटा देना है और जहाँ डॉट रहेगा वहाँ प्लस कर देना है, जहाँ जहाँ यही करना है। तो देखिए यहाँ डॉट को प्लस कर दिए, यहाँ वाला कॉम्प्लीमेंट इधर चला गया और इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं था। देखिए इसमें देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो यहाँ होगा कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें दोनों में होगा और यहाँ होगा, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें कॉम्प्लीमेंट है उसमें नहीं लगाना है, जिसमें है उसको हटा देना है, जिसमें नहीं है उसमें लगा देना है और प्लस को डॉट बना देना है। तो इस तरीके से ये नेमिंग हो गया और इसी के नेमिंग के आधार इधर भी करेंगे, सी प्लस डी, फिर देखिए सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, फिर होगा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेमिंग लिख दिया। अब नेमिंग लिखने के बाद सभी का वैल्यूज़, नंबरिंग तो वही रहता है, मैंने आपको बोला था नंबरिंग अपने मर्जी से वो इसी तरह से कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड द 15। अब यहाँ के बाद मेरा, ठीक है, वैल्यूज़ आता है 0 1 6 7। चलिए हम लोग 0 1 6 7 पुट करते हैं। 0 1 6 7 कहाँ है, 0 1, तो 0 की जगह पर 0 पुट किया जाएगा। यही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि 0 पुट करना है, इसके जगह पर 1 नहीं रखना है, ठीक है। 1 के जगह पर भी 0 रखना है और ठीक है 6 कहाँ है, तो यहाँ पर है, यहाँ भी 0 करना है। 7 यहाँ है और इसके बाद कौन है, 8 9 यहाँ और यहाँ। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको लगता है कि ये देखिए ये 2 जो दिख रहा है कैसे बनाएंगे, ये 2 4 के कॉम्बिनेशंस में बन सकता है क्योंकि ये फोल्ड होगा। फोल्ड समझते हैं, फोल्डिंग रूल। तो यहाँ से मैं इन दोनों को बोलूँगा भाई तुम ऐसे खुला हो जाओ और ये तुम दोनों ऐसे ओपन हो जाओ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब इसको आप मोड़िएगा इसके साथ इसको, तो 4 का फोल्डिंग बन जाएगा। ये तो फोल्डिंग रूल मैंने सिखाया है, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग, अब देखिए ये दोनों बच गया, तो ना तो इधर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहीं नहीं है, तो ये दोनों दोस्त बन करके अपना ग्रुपिंग बना लेगा। इसका नेमिंग करना है और इसका नेमिंग करना, बताइए इसका नेमिंग। तो आप देखिए बहुत सारे लोग नेमिंग में दिक्कत कर रहे हैं। दिक्कत क्या हो रहा है कि ये 2 घर का यूज हुआ, ऊपर ले जाइए ना तो ये और ये घर यूज हुआ, दोनों में से कौन कॉमन दिख रहा है, तो सी कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसको सी को हाथ में रख लूँगा, आंसर नहीं हुआ अभी। अब ये घर और ये घर यूज होगा, अब दोनों घर यूज होगा तो दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, बी। इधर से बी ले लिया मैंने और इन दोनों से कॉमन सी ले लिया, बी प्लस सी इसका आंसर होगा, ब्रैकेट घेर के रखिएगा। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, इधर से देखिए इधर क्या हो गया, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और इधर से कौन ले लेंगे, ए, और इधर से दोनों में कॉमन कौन हो गया, तो सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इसको भी घेर के रखेंगे और फाइनल आंसर क्या होगा मेरा, बी प्लस सी इंटू
ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप बिना डोंट केयर वाला एक क्वेश्चन आपने बनाया, ठीक है। वैसे ही डोंट केयर वाला भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि डोंट केयर का यूज़ कम से कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेयरिंग बनाने में करना है। तो आप इसको देख सकते हैं कैसे बनेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 1 का तो आप अपने से कॉपी कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिर हम लोग को 16 घर बनाना पड़ेगा, 16 सेल, जो कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से लेंगे। इसमें क्या हो गया, a प्लस बी, और इसका क्या हो गया, c प्लस डी, a प्लस बी। तो यहाँ हो गया a प्लस बी, फिर लिखेंगे a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b। यहाँ होगा c प्लस डी, c प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट प्लस d कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ हो जाएगा कितना, c कॉम्प्लीमेंट प्लस d। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब इसके बाद नंबरिंग करते हैं। तो ये हो गया 0 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इस तरीके से नंबरिंग भी हो गया। अब आते हैं वहाँ के वैल्यूज़ को लेके चलते हैं। तो ये मैक्स टर्म में दिया है, इसका मतलब पॉस है, साफ साफ पता चल रहा है। अब यहाँ 1 3 5 6 7, 1 के जगह पर 0, 1 3 5 6 7, 10 11, 10 यहाँ हो गया, 11 हो गया, 10 11 हो गया। और डोंट केयर में कौन कौन से हैं, तो 2 और 4, 2 के जगह पर डोंट केयर, 2 के जगह पर डोंट केयर, और 4 के जगह पर डोंट केयर, यहाँ पर डोंट केयर होगा। तो अब आपको जो लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको पेयरिंग यानी कि ग्रुपिंग कर देना है। 8 का ग्रुपिंग नहीं बनेगा, यहाँ रहता तो 8 का ग्रुपिंग बन जाता। चलिए 8 तो ख़त्म। अब 8 से नीचे कौन आता है, 4। तो हमको जीरो जो ये सेल है, जीरो जो आपका लिटरल्स है, इनको ग्रुपिंग करना है। तो ये 4 का ग्रुपिंग बना लेगा, हाँ जी एकदम बना लेगा सर। देख लीजिए ये 4 के ग्रुपिंग में हो जाएगा, एकदम होगा 4 के ग्रुपिंग में। साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 के ग्रुपिंग में बन रहा है ना। हाँ 4 का ग्रुपिंग हो गया सर। इसका यूज़ नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमने बोला भी है कि डोंट केयर का यूज नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ज़रूरत पड़ने पर यूज करेंगे। अब ये अकेला बच गया, इससे बोले तुम अकेला तो नहीं, बोला ये दोनों से मदद मांगता है, डोंट केयर से मदद मांगता है और इसका पेयरिंग कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके साथ एक ग्रुपिंग बनेगा। तो ये वाला 0 बन गया, ठीक है। इन दोनों से मदद मांग के डोंट केयर से मदद लेके 4 का ग्रुपिंग बना लिया, एकदम इम्पॉर्टेंट बात है। अब ये दोनों अकेला बन गया तो दोनों को मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों ऊपर वाले दोनों से मदद मांगता है डोंट केयर और 0 से, और इस तरीके से ओपन होता है और यहाँ से 4 का पेयरिंग बना लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 4 4 का पेयरिंग बनेगा, 3 4 4 का पेयरिंग बनेगा, ध्यान रखेंगे। 3 4 4 का पेयरिंग बनाएंगे आप, 3 4 4 का पेयरिंग बनाएंगे तो आपका एकदम बन जाएगा। अब इसका नाम लिख लीजिए अपने से, देख लिया मैंने बुक में, एकदम सेम टू सेम यही बनाया है। आप इसको कॉपी कर लें और इसका नेमिंग करें। इसका नेमिंग क्या होगा, चलिए फिर इसका नेमिंग बात करते हैं और इसका नेमिंग बात करते हैं। तो इसका नेमिंग, ये घर इन दोनों के पास से गुजरा तो इन दोनों में कॉमन है A और इन दोनों में कॉमन है D कॉम्प्लीमेंट, तो A प्लस D कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया इसका नेमिंग। फिर इधर से A और इन दोनों में C कॉम्प्लीमेंट, तो लिखेंगे A प्लस C कॉम्प्लीमेंट। और इसका नेमिंग क्या होगा, ये वाला घर और ये वाला घर में कॉमन है B और ये दोनों में कॉमन है C कॉम्प्लीमेंट, B प्लस C कॉम्प्लीमेंट। फाइनल आंसर लिखेंगे A प्लस D कॉम्प्लीमेंट इंटू A प्लस C कॉम्प्लीमेंट इंटू B प्लस C कॉम्प्लीमेंट। आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको बनाया, ठीक है। मैं दोनों का आंसर दे रहा हूँ, आप बनाएं, बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो हमसे कंसल्ट करेंगे, ठीक है। और आप इन दोनों को पहले कॉपी करें, फिर इन दोनों का मैं आंसर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड में लिखते जाऊँगा और उसको असाइनमेंट के रूप में अपने कॉपी में बनाना है, छोड़ नहीं देना है। बनाइएगा तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं बनाइएगा आपको नुकसान होगा। बनाइएगा तो हमसे क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा और मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर भी करूंगा, डाउट्स को क्लियर करूंगा। नहीं बनाइएगा तो वैसे के वैसे कॉपी में रह जाएगा। हो सकता है आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आप छोड़ देंगे, वो ऐसे छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि आपका सपना कौन पूरा करेगा,
पूरा करना चाहिए ना, इसलिए छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि मेरा सपना जो है मेरे आने वाली पीढ़ी पूरा करेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है छोड़ देते हैं, तो छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा, हमको उससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप उसको कंप्लीट करें, पूरा करें और अच्छे से पूरा बनाएं। जहाँ डाउट होता है हमसे बात करें। चलिए इसको नोट करें और मैं आगे न्यूमेरिकल्स और होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। अभी देखिए मैंने दोनों का आंसर लिख दिया। एक 3 नंबर का आंसर यहाँ से ऐसे ऐसे एरो मार्क करके लिखा हूँ, ये थर्ड वाले का क्वेश्चन का आंसर है, थर्ड का, यानी ये वाले का आंसर ये है, इसको आप बनाइए और इतना आना चाहिए। और चौथे वाले का इतना है, ठीक है। ये डी है इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यदि आंसर नहीं मिलता तो हमसे कंसल्ट कर लेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। हो सकता है मैं आंसर देखने में अपने से बनाता हूँ क्वेश्चन कुछ तो अपने होता है, कभी कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि मैं ठीक करके बनाया हूँ, कॉपी से देख करके बना रहा हूँ। तो आप इसको नोट करें। और भी अभी न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इसके बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल अब लाइन बाय लाइन में लिखते जाऊँगा और आपको बोलूँगा इसको असाइनमेंट के रूप में बनाने के लिए। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए और बनाइए। इसको बनाने के बाद मैं जो असाइनमेंट दे रहा हूँ और उसको बनाइएगा आप लोग। देखिए मैंने ढेर सारे क्वेश्चन अब आपको लिख दिए। अभी तक मैं इतने सारे क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं फिर से, तो आप कंप्लीट लगभग लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता दूँ, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय के मैप। इसको के मैप से बनाना है, तो के मैप के लिए ये आपके सॉप फॉर्म में है, SOP फॉर्म में है, तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड में बदलना है, स्टैंडर्ड SOP। उसके बाद उससे मीन टर्म निकालना है, मीन टर्म को के मैप में डालना है। के मैप में डालने के बाद जो एक के मैप का ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद आपका आंसर आएगा। थोड़ा समय लगेगा इन चारों को बनाने में, तो बनाना पड़ेगा, बना लीजिए। ये इससे बहुत ज़्यादा क्लियरेंस होगा आपका पूरा टॉपिक का। ये है रिड्यूस द फॉलोइंग यूजिंग के मैप। इसमें ये पॉस वाला है 3 क्वेश्चन, इसको बना लीजिए, ठीक है। ऑब्टेन द मिनिमम सॉप एक्सप्रेशन फॉर, ये आपके पास इसको के मैप से बनाना है, लेकिन इसको फिर बनाने के बाद जो आंसर आएगा उसको नैंड गेट से रियलाइज करना है। देख लीजिए, पढ़िए अच्छे से, नैंड गेट से रियलाइज करना है। इसको भी करना है बट इसको नॉर गेट से रियलाइज करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकता था कि इसको सबको बनाने के बाद नैंड गेट नॉर गेट से, तो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग सब क्वेश्चन बना के दे दिया। फिर देखिए ये वाला के मैप बनाना है, इसमें डोंट केयर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी 2 मैक्स टर्म का डोंट केयर, 2 तो मीन टर्म, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने से बनाइए, ठीक है। हाँ, आप लोगों को करना क्या है, आप अगर मेरे को असाइनमेंट जमा करेंगे, जो स्टूडेंट जमा करेंगे, मैं उस स्टूडेंट को पर्टिकुलरली ये सारा क्वेश्चन जमा करने के बाद कॉपी में बनाइएगा, सभी का फ़ोटो का एक PDF फाइल बनाइएगा। आपका आंसर सही है नहीं है आप ही चेक करेंगे, लेकिन सर सही है गलत के लिए आंसर चाहिए। मेरे पास सभी का आंसर है, मैं लाइन से आंसर बना के रख लेता हूँ, और आप जो स्टूडेंट हमको PDF भेजेंगे उसी को मैं रिटर्न आंसर भेजूँगा। अब आपका बनाया हुआ आंसर आप खुद आंसर से मिलाइए, जो आंसर गलत होगा उसको फिर दोबारा ट्राई कीजिएगा। जो स्टूडेंट नहीं भेजेंगे उनको मैं आंसर नहीं भेजूँगा, समझ लीजिए कि वो नहीं बनाए ही। लेकिन आप अगर बनाते हैं तो कॉपी में बनाने के बाद उसका PDF फाइल बनाएंगे, PDF फाइल बनाकर हमको भेजेंगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, और जैसे ही आप भेजेंगे आप उधर से लिखेंगे सर इसका आंसर भेज दीजिए। सॉल्यूशन करने के बाद, यानी कि क्वेश्चन लिख के भेज दिए सर आंसर भेज दीजिए, सॉल्यूशन भेजिएगा, बोले सर आंसर भेज दीजिए, मिलाना है, इसको मैच कराना है, तो मैं आपको रिटर्न आंसर भेजूंगा, आप खुद में मैच कराएंगे। और मैच कराने के बाद यदि आपको पूरा क्वेश्चन मैच कर गया तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो क्वेश्चन मैच नहीं करेगा उसको रिव्यू करना है, देखना है कहाँ मैंने गलती किया, उसको फिर काटना है, फिर से नया बना के चेक करना है। अगर आप उसमें कोई डाउट होगा फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे आपस में। तो ये पूरा हो गया के मैप। यहाँ के बाद मैं के मैप से अब छुट्टी ले रहा हूँ। यहाँ के बाद हम लोग पढ़ लेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे सर्किट्स आएंगे, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, कोड कन्वर्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं जो कि एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहाँ से डिजिटल तेज हो जाएगा, क्योंकि यहीं तक जो भी था स्लो मोशन में था, क्योंकि आपको अगर आपको के मैप आता है तो एडर सब्ट्रैक्टर में बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, बहुत फास्ट भागेगा, यानी कि अब आसानी से ईजी वे में सिलेबस तेज़ी से जा रहा है, ठीक है। अब तेज़ी से निकल जाएगा आपका सिलेबस। प्लीज़ कंसंट्रेट करें, इसको बना करके भेजें, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने के मैप रिलेटेड प्रॉब्लम जितना भी बड़ा बड़ा टॉपिक्स था हम लोग पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। अब
कुछ भी नहीं है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ तो आपके के मैप, आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ख़त्म हो जाएंगे। मुश्किल से अब 25 या 30 लेक्चर और जाने से सब हो जाएगा। तो 25-30 लेक्चर का मतलब 1 महीना और टाइम लगेगा, यानी कि मान के चल सकते हैं हम लोग 30 जून तक मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस दे दूंगा, 30 जून। ठीक है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए बनाइए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।